आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बयान दिया है। जो पुरानी चीजें, जो इतिहास है, उसको जनता को उन्होंने याद कराया है कि पुरानी बातों को भूलिए नहीं और आगे बढ़ना है तो विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़िए। यहीं से कहना चाहता हूँ, 15 वर्षों तक राज था 1990 से 2005 तक, और आप सब भी पत्रकार बंधु उस राज को भी देखे थे। अवध बिहारी चौधरी जी हमसे वरिष्ठ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन चूंकि विरोधी दल से उम्मीदवार हैं, उनको मंगल पांडे का विरोध करना है। मैं समझता हूं कि आप सब लोग भी सिवान के वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ पे जितने विशिष्ट जन इकट्ठे हुए, चाहे वो चिकित्सक हों या अधिवक्ता हों, प्राध्यापक हों या शिक्षक हों या व्यवसायी हों या अन्य समाज के प्रबुद्ध कार्यों से जुड़े हुए लोग हों, इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सिवान में कहीं किसी को अपना आशीर्वाद देने के लिए कोई इकट्ठा हो रहा है, तो मकसद और मतलब बहुत साफ आप भी समझते होंगे कि सिवान आज क्या चाहता है, सिवान किधर जाना चाहता है और सिवान एनडीए को किस तरीके से मजबूत करना चाहता है। आज जो सब लोग आए हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक संदेश है कि किस प्रकार से समाज आज एनडीए के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा है, और सबों के आशीर्वाद से एक बड़ी सफलता एनडीए को सिवान में मिलेगी। सर, अमित शाह से आए थे, उन्होंने शहाबुद्दीन के दो पुत्र है उसामा साहब, उनके ऊपर निशाना साधे, राजद को जंगल राज की याद दिला रहे थे। इसमें क्या गलत बात उन्होंने कहा? जो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बयान दिया है, जो पुरानी चीजें, जो इतिहास है, उसको जनता को उन्होंने याद कराया है कि पुरानी बातों को भूलिए नहीं और आगे बढ़ना है तो विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़िए। आज अवध बिहारी चौधरी जी अपनी कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सदर अस्पताल की व्यवस्था लचर है, वहाँ क्या मानक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दवा की कमी रहती है, डॉक्टर की कमी रहती है, बिल्डिंग तो खड़ा कर दिए हैं मगर व्यवस्थाएं सही नहीं है। वो सीधे आरोप लगा रहे थे। देखिए, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ, 15 वर्षों तक राज था 1990 से 2005 तक, और आप सब भी पत्रकार बंधु उस राज को भी देखे थे। उस वक्त अस्पताल की क्या स्थिति थी? सदर अस्पताल तो छोड़ दीजिए, सदर अस्पताल तो आज बहुत बड़े अस्पताल के रूप में बन गए। गांव के अंदर के जो हमारे हेल्थ सब सेंटर होते थे, था भी क्या, खुलता भी था क्या? आज वहां भी दवाइयां मिलती हैं। अब चूंकि अवध बिहारी चौधरी जी हमसे वरिष्ठ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन चूंकि विरोधी दल से उम्मीदवार हैं, उनको मंगल पांडे का विरोध करना है, एनडीए का विरोध करना है, तो राजनीतिक बयान देंगे। लेकिन उनका दिल भी जानता है, जब वो विधानसभा के अध्यक्ष अभी कुछ दिनों के लिए थे, मुझे कई कार्यक्रमों में भेंट होता था, तो वही अवध बिहारी चौधरी जी मेरी प्रशंसा वो करते थे। बहुत अच्छा काम आपने किया। सर, सिवान की जनता अगर आपको चुनती है तो सिवान के लिए क्या कुछ सोचा है आपने एक विधायक के रूप में? देखिए, सिवान के विकास के लिए मैं काम करूंगा, और सिवान का विकास, जैसे आज मान लीजिए, आज सदर अस्पताल बना, आज MCH बना है, आज इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, आज सिवान का सीसवन ढाला का जो ROB, जो आप सब लोग भी, मैं भी बचपन से एक सपना जैसा था, आज उसके काम की शुरुआत हमने करवाई है। यदि आंध्र तक के रोड के चौड़ीकरण की स्वीकृति देके उसको काम को करवाया है, यदि दाहा नदी के पुल का निर्माण हमने करवाया है, यदि बबुनिया रोड का चौड़ीकरण हमने करवाया है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा ध्यान सड़क के तरफ भी है,
पुल के तरफ भी है, और नदी के पास जो छठ घाट हमने सब बनाया है, जो साफ सफाई की कोशिश हमने की है, वो भी आपके ध्यान में होगा। उद्योग धंधे लगे, उसकी भी कोशिश हमने की है। यहाँ पे स्किल्ड बच्चे हमारे जो युवा हैं वो स्किल्ड हो, इसकी भी कोशिश हमने की। आगे आने वाले समय में मैं जरूर कुछ मुद्दे सिवान के जनता के सामने रखूंगा कि मेरी प्रमुख कुछ कार्य क्या होंगे, जिसमें सड़क से भी जुड़ा हुआ विषय होगा, पुल से भी जुड़ा हुआ विषय होगा, सौंदर्यीकरण से भी जुड़ा हुआ विषय होगा, और सिवान जैसा पुराना शहर को कुछ और भी होना चाहिए। वो सारी बातें मैं सिवान की जनता के सामने अगले कुछ दिनों में बताऊंगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारी प्राथमिकताएं होंगी उसमें समाज के सभी वर्ग का भी हम ध्यान रखेंगे, और इस सिवान को और अच्छा शहर, बेहतर शहर, सीवरेज के दृष्टि से भी और बेहतर व्यवस्था, जो एसटीपी की स्वीकृति मिली है, उस एसटीपी की स्वीकृति का क्रियान्वयन कैसे यथाशीघ्र हो, उसके लिए सिवान में जब पथ निर्माण का मंत्री था तो ये जो सिवान गोपालगंज आज एनएच पे आप तेजी से हम सब लोग निकल जा रहे हैं, उसको भी शुरू उस वक्त मैंने ही किया था। तो उस पर भी ध्यान है कि सिवान के सड़कों के जाम को कैसे कम करता है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं बने, तो हर चीज पे ध्यान है। और सिवान की जनता की जो समस्याएं हैं, मैं भी तो यहीं पे बचपन से अभी तक अपना समय बिताया, तो समस्याओं का समाधान और विकास मूल मंत्र यही है।